नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म क्यों नहीं हुआ। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक पीठ गठित की थी, 5 सदस्यीय पीठ गठित हुई थी। उसमें फैसला आया 3-2 से। तो 3 ने तो कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म नहीं होगा, 2 ने कहा कि ये संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है, इसे खत्म करना चाहिए। तो दोस्तों, संविधान के खिलाफ नहीं है। ये किसने कहा था? ये कहा था जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने, कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। ये किसी भी तरह से आरक्षण के मूल स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके जरिए समानता का ख्याल रखा गया है और जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने पक्ष में समर्थन दिया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के। लोगों की जरूरतों को समझा, इसी कारण है वो हमारी विधायिका ने लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% दिया है। तो SC ST OBC वर्ग को पहले से आरक्षण है और सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता। इसके तहत लाभ भेदभाव नहीं है। विधायिका लोगों की जरूरतों को समझती है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ये अपना पक्ष में समर्थन दिया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के। उसके बाद है कि जस्टिस JB पारदीवाला ने क्या कहा कि ये कहा कि फायदा पहुंचाने का एक जरिया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, यानी कमजोर वर्ग के जो भी है, जो सामान्य वर्ग में जो भी कमजोर वर्ग है, उसको फायदा पहुंचाने का जरिया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण का अंत नहीं है। इसे निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। ये बड़े स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचाने का जरिया है। हालांकि आरक्षण को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। विपक्ष में तर्क किसने दिया है? तो विपक्ष में तर्क दिया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को क्या करना चाहिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये दिया है कि 50% से ज़्यादा ठीक नहीं है। आबादी का बड़ा हिस्सा SC ST OBC वर्ग का है, उनमें कई गरीब है, इसलिए 103वां संविधान संशोधन क्या है, गलत है। 50% से ऊपर आरक्षण देना ठीक नहीं है। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) रद्द होने चाहिए। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ये कहा है। तो पारदीवाला ने क्या कहा कि जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं बैकवर्ड क्लास से, उन्हें हटाया जाना चाहिए और गरीब वर्ग यानी जरूरतमंदों को आगे लाना चाहिए। और फिर से क्या करनी चाहिए, बैकवर्ड क्लास तय करने की प्रक्रिया है वो फिर से तय करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, सबको जगह मिलनी चाहिए। तो हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने क्या कहा है, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुई थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो याचिका दायर हुई थी उसके यानी उसका जो भी निर्णय है वो इनकी अध्यक्षता में लिया गया था। तो 50% आरक्षण की सीमा पार करना मूल ढांचे के खिलाफ है। ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। चाहे कोई भी क्राइटेरिया अपनाया जाए, उसमें सबको जगह मिलनी चाहिए। UU ललित ने कहा था। 49वें ये हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि आरक्षण का मकसद भेदभावपूर्ण झेलने वाले वर्ग का उत्थान था। तो गरीबी आधार है, यानी हमारी सरकार ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को किस आधार पर दिया गया था, गरीबी के आधार पर। तो गरीबी में SC ST OBC वर्ग को भी इसमें शामिल करना चाहिए, याचिकाकर्ताओं ने यह कहा था। ईडब्ल्यूएस कोटा 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करता है। इसी के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी और ये फैसला इसी आधार पर आया था। तो 103वां संविधान संशोधन बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। तो सरकार का क्या पक्ष था, तो देखते हैं कि सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस को समानता का दर्जा दिलाने के लिए ये व्यवस्था जरूरी है। इससे आरक्षण बाहर है, किसी दूसरे वर्ग को नुकसान नहीं है। आरक्षण की 50% की जो सीमा कही जा रही है वह संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ये कहना गलत होगा कि इसके परे जाकर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, जो 5 सदस्यीय जो कमेटी गठित थी उनके आप नाम देख सकते हैं। ये नाम है जो मैंने उनके फैसले आपको पहले ही बता दिए हैं और इनकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ था। 5 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया। तो कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग अलग फैसले। इसके साथ ही पीठ ने इसे कोटे के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी है। आप फैसला दे सकते हैं। ये जो फैसला इन्होंने दिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर बनेगा कि किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी। तो इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये 49वें और 50वें किन्हें घोषित कर दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।